हेलो एवरीवन। आज की स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेन और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस है। इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल में हम लोग चेक करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और क्या डिफरेंसेस हैं, एग्जामिनेशन इजी है या हार्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जेई एडवांस एग्जामिनेशन को देकर आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो और जेई मेन एग्जामिनेशन को देकर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो जो अलग अलग एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसके बारे में समझते हैं कंप्लीट डिटेल में। जेई एग्जामिनेशन की बात करें, जेई मेन या फिर जेई एडवांस, दोनों एग्जामिनेशन एक टफ एग्जामिनेशन है और काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन है। उन बच्चों के लिए टफ हो सकता है जो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते हैं, उन बच्चों के लिए भी टफ हो सकता है जो प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं आते। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो उसको देखना होगा। जेई एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, इंजीनियरिंग के फील्ड में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके लिए जेई एग्जामिनेशन है। और बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है अलग अलग आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अब जेई मेन एग्जामिनेशन और जेई एडवांस एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और ये आपको ऑफर करते हैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेफर करते हैं। जैसा कि बता दूं, जेई मेन एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करते हो, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है, उसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है और एनआईटीज और आपको ट्रिपल आईटीज में एडमिशन का मौका मिलेगा। और आपके जेई एडवांस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको आईआईटीज में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन सबसे पहले आपको जेई मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, देन आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होगे। तो जो बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेता है वो उसको आईआईटीज में तो एडमिशन मिलता है, लेकिन सबसे पहले आपको जेई एडवांस क्लियर करने के बाद या फिर क्लियर करने से पहले जेई मेन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। तो इस बात को देखना होगा। आइए सबसे पहले इसके हाइलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, यानी कि जेई मेन एग्जामिनेशन आप 3 साल लगातार दे सकते हो, जब आप क्लास ट्वेल्थ अपेयरिंग हो या फिर पास आउट हो। मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, अगर क्लास ट्वेल्थ आप 2020 में पास होने वाले हो तो आप 2020 में दोगे, 2021 में एग्जामिनेशन दोगे और 2022 में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। ठीक है। 2020 के एक डेटा के हिसाब से देख सकते हो 9,21,261 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे एग्जामिनेशन में। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन अब 2021 या उससे पहले 21-22 से ही कर दिया गया है। 13+ लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होंगे, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में तो होगा ही, साथ में रीजनल लैंग्वेज में भी आपके एग्जामिनेशन होंगे। जेई एडवांस की बात की जाए तो इनके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं ये 2 हैं। अगर मान लो आप क्लास ट्वेल्थ 2020 में पास आउट करने वाले हो तो आप 2020 में एग्जामिनेशन दे सकते हो और 2021 में एग्जामिनेशन दे सकते हो। 2022 में आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे और 2020 में तब दोगे जब आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लोगे तब। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट अपेयर होते हैं वो टोटल 2,50,000 हर साल यहाँ पे अपेयर होते हैं जो कि जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपका ये है इंग्लिश और हिंदी। एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग तो आपको क्लास ट्वेल्थ मैंडेटरी होना चाहिए। आप अगर अपेयरिंग हो तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो और आपका जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। तो जो भी बच्चे क्लास ट्वेल्थ में अपेयरिंग है या फिर पास आउट हैं वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, लेकिन आप जिस साल एग्जामिनेशन पास करोगे उसी साल से आपको एग्जामिनेशन देना है। और जो जेई एडवांस की है उसमें आपका 2,50,000 रैंक होना चाहिए जेईई मेन के अंदर, तो आप एलिजिबल हो। नंबर ऑफ पेपर्स, अभी इनके 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, उनके लिए अलग अलग पेपर है। तो यहाँ पे 3 पेपर है। अगर आपको बीटेक करना है तो आपको पेपर 1 देना होगा, बीआर करना है तो आपको पेपर 2 देना होगा, और अगर आपको बी प्लानिंग करना है आपको तो पेपर 3 देना होगा। तो ये पेपर है। इसके अलावा जेई एडवांस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो ये दोनों पेपर आपको देना मैंडेटरी है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जेई एडवांस एग्जामिनेशन में फिजिक्स, यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में थोड़ा डिफरेंसेस है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, एनटीए जेई मेन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। और जेई एडवांस एग्जामिनेशन को आपको 7 जोनल आईआईटीज हैं, मतलब 7 ऐसे आईआईटीज जो हर साल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। तो 2022 में आपका आईआईटी मुंबई जेई एडवांस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला है। हर साल अलग अलग आईआईटीज होते हैं। अब बात करते हैं जेईई मेन के एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन से बच्चे अपियर हो सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपली कहा जो बच्चा क्लास ट्वेल्थ में पास आउट है या फिर अपियरिंग है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 2019 में पास किया तो 2019, 20 और 2021 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
3 कंसेक्यूटिव ईयर यानी कि 3 साल लगातार आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, एक मतलब लगातार ही। अब देखो एक साल में क्या होता है ना, कभी कभी 4 बार एग्जामिनेशन होते हैं या फिर 2 बार एग्जामिनेशन होता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब 3 ईयर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, 3 ईयर आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर एक साल में, एक ईयर में आपका अगर 4 अटेम्प्ट होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो उसको एक ईयर माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है। अब मैंने आपको बताया 3 पेपर होते हैं जेईई मेन में, तो एक तो होता है आपका बी बीटेक का, दूसरा आपका बी आर के कोर्सेज के लिए और तीसरा बी प्लानिंग के कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट में भी डिफरेंस है, वो भी आप देख लो। उसके अलावा यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप अगर क्लास 12 2019 में पास आउट कर रहे हो तो 19, 20 और 21 में ही आप एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो सकते हो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है। जे एडवांस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन देने का है वो आप 2020 में क्लास 12 पास आउट करते हो तो 2020 और 2021 में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। सिर्फ आप 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन दे सकते हो, यानी कि लगातार 2 साल ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 2 टाइम्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 बार लगातार 2 साल में आप एग्जामिनेशन दोगे। एज लिमिट इनके चेंज होते रहते हैं, तो 2022 में बच्चे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे देख सकते हो 1 अक्टूबर 1996 रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनका 5 साल रिलैक्सेशन, यानी कि 91 तक के बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेना 2022 का, इसके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया जेईई मेन के लिए 3 अटेम्प्ट होते हैं, और अटेम्प्ट आप एक ईयर में 4 बार एग्जामिनेशन दो या 5 बार दो, वो एनटीए के ऊपर है कितना बार वो कंडक्ट कराता है। और जैसे 2022 की बात करें तो 2 बार आपके 2 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो 2 अटेम्प्ट में हो रहे हैं तो इसको 1 ईयर, एक ईयर माना जाएगा, मतलब टोटल ये एक बार हो गया। इसके बाद 2 बार और एग्जामिनेशन आप दे सकते हो अगर आप 2022 में क्लास 12 पास करने वाले हो। और जो बच्चा जे एडवांस देना चाहता है 2022 में, तो उनके लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट 2023 में होगा। तो ये ओवरऑल अटेम्प्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो 3 डिफरेंट पेपर्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया है आपको, और एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज भी होता रहता है, तो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो उसको देख लेना। लैंग्वेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लैंग्वेज तो आपको मैं बता दूं 13 लैंग्वेजेस हैं, साथ में रीजनल लैंग्वेज को भी अटैच किया गया है। अब देखो जो बच्चा इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स करना चाहता है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बैठ के आपके एग्जामिनेशन दोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होगा। अब देखो टोटल 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब आपको 30-30-30 क्वेश्चन दिया जाता है ईच सब्जेक्ट में, 30 मैथ, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, जिसमें से आपको 20-20 क्वेश्चन बनाना रहता है एमसीक्यू में से, और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से आपको 5-5 बनाना रहता है, यानी कि टोटल 90 में से आपको 75 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। करेक्ट आंसर के लिए एमसीक्यू में +4 दिया जाता है और इनकरेक्ट के लिए -1 होता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। जेईई मेन पेपर 2 इसमें मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग पेन पेपर टेस्ट होता है। हाँ, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिक्स और ड्राइंग होता है। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, एमसीक्यू में आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ में, देन उसके बाद 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, एप्टीट्यूड 50 और ड्राइंग में 2 क्वेश्चन होते हैं। बी प्लानिंग में आपका सीबीटी मोड में होता है, इसमें आपका मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको 20 करने होते हैं, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, एप्टीट्यूड में आपका 50 और प्लानिंग बेस्ड में 25 एमसीक्यूज होते हैं। और ये आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी और जो भी रीजनल लैंग्वेज है। एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है। सेम इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन और 400 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होता है बी आर को और प्री प्लानिंग में। जे एडवांस एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 डिफरेंट पेपर होते हैं और पेपर के पैटर्न को अपडेट किया जाता है हर साल। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर पेपर की, तो प्रीवियस ईयर पेपर में अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया गया। एक बार पेपर के हम लोग मोड को देख लेते हैं, यहाँ देख सकते हो पेपर 1 और पेपर 2। तो ये दोनों पेपर देना होगा जो बीटेक के कैंडिडेट हैं, जो जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं, वो उनके लिए दोनों पेपर देना मैंडेटरी है। आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू भी होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड भी होगा। इंग्लिश, हिंदी जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें सिर्फ 2 लैंग्वेज चूज करने का आपको मौका दिया जाता है, और 3-3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होता है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बारे में सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते हो वो पूछा जाता है, लेकिन
कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि जेई मेन में तो हैं लेकिन जेई एडवांस में नहीं है, और ये ऐसा भी होता है कि जेई एडवांस में और ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। तो आप सिलेबस फुल्ली देख लेना, हर साल इसके सिलेबस चेंज होते रहते हैं। जैसा कि 11th और 12th से तो पूछा ही जाएगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेई एडवांस में आपका थर्मल फिजिक्स इंक्लूड किया गया है, लेकिन जेई मेन में आपका थर्मल फिजिक्स नहीं है, देख सकते हो, बट इज नॉट आस्क्ड इन जेई मेन। तो जेई मेन में थर्मल फिजिक्स आपका नहीं है लेकिन जेई एडवांस में है। साथ में सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंक्लूड किया गया है जेई एडवांस में, लेकिन जेई मेन में नहीं है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है, तो सिलेबस को जरूर चेकआउट करो, 2023 में सिलेबस चेंज होने वाले हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों डिफरेंट एग्जामिनेशन है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रिपरेशन किया है। साथ में दोनों एग्जामिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, तो बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। और जैसे एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका जेई मेन एग्जामिनेशन है ना, वो जेई एडवांस की तुलना में ईजियर है, ठीक है। और जेई मेन एग्जामिनेशन में 11-12 से पूछे जाते हैं। साथ में स्टूडेंट्स जो वहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं ताकि जेई एडवांस एग्जामिनेशन में बैठ सके। जेई एडवांस एग्जामिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है तुलना की जाए जेई मेन एग्जामिनेशन के, और वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि 11th 12th से तो टॉपिक रहते ही हैं। साथ में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी देखा जाता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किस तरह का, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देखते हुए जेई मेन और जेई एडवांस एग्जामिनेशन दोनों अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन है। लेकिन आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। अगर अच्छा नंबर नहीं आता तो प्राइवेट कॉलेज भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल पूरा डिटेल है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_फिल्म्स। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।